उस आइडिया का क्या ही वैल्यू है अगर आप उस आइडिया को कम्युनिकेट नहीं कर पाए या आप किसी के सामने पिच नहीं कर पाए. It's very important to understand the basics of pitching when you have come from 0 to 1 or built your whole startup from scratch. Hi, this is Priyanka Mandani, founder of Easy to Pitch. On this another episode of Startup 0 to 1, the journey where we discuss about the challenges of a startup entrepreneur. डेली लाइफ में एक ऑन्टरप्रेन्योर्स को पिचिंग की जरूरत कब पड़ती है या पिचिंग क्यों करा जाता है या पिच वर्ड क्यों बनाया है. डू वी रियली नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिचिंग अ फाउंडर कैन डू. यस ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर आप एक फाउंडर हैं और एक आप आइडिया पिच करते हैं तो एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है. एट द सेम टाइम जब हम पिचिंग की बात करते हैं तो कितनी बार हमने इकोसिस्टम में सुना है दैट यू गो फॉर इन्वेस्टमेंट रेज एंड यू हैव टू डू अ पिच, यू हैव टू मेक अ पिच इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स. But apart from just raising funds, there are different types of pitching that you should know, because pitching is nothing, a platform, a place, or a moment where you are, communicating your idea, your startup journey to anybody who are listening to you, and you are adding a value to their life. अगर मैं टाइप ऑफ पिचिंग की बात करूं तो टाइप ऑफ पिचिंग वुड बी इवन व्हेन यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, यू आर डूइंग अ सेल्स, यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स एंड यू आर ब्रिंगिंग अ वैल्यू और ब्रिंगिंग एन इम्पैक्ट इन देयर लाइफ बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट. Similarly, you might be doing, pitching for collaborations. Why collaboration? Because आज की डेट में हमें पता है कि अगर हमें एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है और हमें ग्रो करना है, we have to collaborate with many organizations. And in that scenario also you make a pitch about your organization and what deliverables you are building. Then if I talk about another type of pitching, it may be when you are pitching your idea to the investors, जिसके बारे में मैंने बात करी स्टार्टिंग से कि आपको फंड्स की नीड है. अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, मैंने सबसे पहले लाइफ में पिचिंग करी थी टू माय पेरेंट्स व्हेन आई वाज इन माय इन माय कॉलेज और इन माय स्कूल, जब मुझे पैसे चाहिए था और मुझे पिच करना पड़ा था कि मुझे पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे पॉकेट मनी के लिए या मुझे कहीं पे स्पेंड करना है. सो पिचिंग इज बिकॉज यू आर गेटिंग अ फीडबैक और अ वैलिडेशन. सो आप अपना आइडिया किसी को शेयर करते हैं अपने पीयर इकोसिस्टम में, उससे वैलिडेशन लेने के लिए और फीडबैक लेने के लिए. सो दिस इज अनदर सिनेरियो व्हेन यू टॉक अबाउट पिचिंग, राइट. बट अब जब मैंने बोला कि हम पिचिंग को सेगमेंट कर सकते हैं, one kind of pitch that, because for me for pitching the 70% of scenario is a person who is pitching it, सारा इम्पैक्ट उससे आता है. एंड रेस्ट 30% इज इफ यू यूजिंग योर एनी डॉक्यूमेंट फॉर पिचिंग, बिकॉज दैट एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग एक्टर टू यू. अगर मैं जैसे मैं डिफरेंशिएट सेगमेंटेशन की बात कर रही हूँ, इफ आई एम अ फाउंडर और मुझे अपना आइडिया पिच करना है, तो मैं क्या कम्युनिकेट कर रही हूँ वर्बली थ्रू फेस टू फेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर मैं रिमोटली अवेलेबल हूँ, मैं नहीं मिल सकती हूँ, तो बात आ जाती है कि हमें अपना एक पिच टेक भेजना है, हमें बिजनेस प्लान भेजना है. बट मेजरली इट्स यू जिसकी वजह से फंडिंग आ रही है, पैसा आ रहा है या अपॉर्चुनिटी आ रही है. यू हैव टू कम्युनिकेट ऑन योर ओन, यू हैव टू एक्सप्रेस योर स्टोरी और योर स्टार्टअप जर्नी, राइट. सो अभी मैं बात करती हूँ लाइक मोर लेयर्स व्हेन इट कम्स टू वर्बल पिचिंग, right. If I'm a founder, I want to go and pitch my idea to the investors or anybody in the ecosystem, even the mentors, right. So what would be the first kind of pitch? So it's a one-liner pitch. वन-लाइनर पिच में क्या होता है, अगर आपने सुना हो, देयर आर मेनी कंपनीज लाइक मैकडोनल्ड, उसका टैगलाइन होता है आई एम लविंग इट. OnePlus का होता है नेवर सेटल. क्या आपने ये सोचा है ये टैगलाइंस क्यों यूज होती हैं? वो टैगलाइन इसलिए यूज होती है बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ अ पिच. That is a kind of pitch that has emotions, where whenever you listen to that pitch in advertisements, you suddenly go and आपको बाय करना है या आपको और जानना है उसके बारे में. सिमिलरली हम अपने स्टार्टअप्स के लिए टैगलाइंस बनाते हैं और उसी टैगलाइन को वन लाइन पिच कहते हैं, विच इज समथिंग आई एम एक्स फॉर वाई. अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, आई एम प्रियंका मंदानी, फाउंडर ऑफ इजी टू पिच, वी मेक फाउंडर्स पिच रेडी. इधर मेरा एक्स हो जाता है दैट हु इज मी और हु इज व्हाट इज इजी टू पिच एंड व्हाट वी डू. I am from Easy to Pitch, I am founder of Easy to Pitch, and I make founders pitch ready. So these are X and Y, which has to be in your one-liner whenever you're communicating, and this helps you to get grab another opportunity. Why another opportunity? Because of course अगर अपने बारे में आप बता रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो पर से किसी के सामने, उसमें एक एंगेजमेंट आना चाहिए, उसमें एक एक्साइटमेंट आना चाहिए जानने के लिए कि वाओ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन लाइन पिच, दिस इज एन इंटरेस्टिंग टैगलाइन, आई शुड आस्क मोर अबाउट इट, नो मैटर व्हाट इज द इंडस्ट्री. Right, so always prepare for your one-liner pitch, and that has to be maximum 10 seconds and not more than that, right.
अब आ जाते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ पिचिंग के लिए। जब हम दूसरे टाइप ऑफ पिचिंग की बात करते हैं, सबने सुना होगा कि एलिवेटर पिच इज अ वेरी कॉमन टर्म इन द इकोसिस्टम, बट हमने कभी जाना है कि एलिवेटर पिच एक्चुअली क्या होता है? आई डोंट नो इफ यू हैव, अगर आपने देखा हो यूट्यूब सीरीज बहुत सारी, तो उसमें शार्क टैंक्स देखने को मिलता है नेटफ्लिक्स में, उसमें बहुत सारे और एपिसोड होते हैं, जैसे इंडिया में पिच राइट हुआ है, राइट दी वॉल्ट हुआ है, जहाँ पे आपने देखा है कि पीपल कम एंड मेक देयर एलिवेटर पिचेस एंड देयर आर मेनी इवन किक स्टार्ट इवेंट्स हैपनिंग इन इंडिया, जहाँ पे आपको टाइम मिलता है 1 मिनट का, जहाँ पे आप एक एलिवेटर पिच बोलते हैं इन्वेस्टर के सामने। बट एलिवेटर क्यों वर्ड एलिवेटर दे रखा है? सो एलिवेटर एज अ नेम सजेस्ट, अगर मैं इस एक फ्लोर पे हूँ लिफ्ट के और मुझे पता है कि मेरे साथ में एक इन्वेस्टर चल रहा है 2nd फ्लोर तक, so I have just got that opportunity to grab the attention, that is maximum 60 seconds where I'm talking about my idea and telling my story, right? So that elevator pitch is very important for everybody in today's life. That also is a verbal pitch, where of course you can use a presentation, but it is more of you who are presenting it, you who is speaking it. So telling ki elevator pitch mein kya hota hai, I'll give you an example. So Priyanka Mandani, founder of Easy to Pitch, where we make founders pitch ready. At Easy to Pitch, we ensure that no startup fails to raise funds due to their pitching capabilities, and hence we save them from rejection, right? So ये कितने का था? This is also very instantly made. मैंने कोई इसमें प्रिपेयर नहीं करा है, मैंने हार्डली आपका 10 सेकेंड्स लिया होगा, फिर भी मैं आपको बोलती हूँ कि 1 मिनट लीजिए, बट प्रिपेयर करिए जिसमें आप अपने अप के बारे में बात कर रहे हैं, आप स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको ट्रैक्शन की भी बात करनी है, ट्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ वी हैव मेड 500 प्लस स्टार्टअप्स पिच रेडी, एंड अगर मैं टीम की बात करूँ, वी आर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, IM एक्सपर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स, राइट? तो ये भी अगर मैं ऐड करूंगी तो भी मेरा 1 मिनट नहीं होगा, right? So similarly, you have to make an elevator pitch where you talk about yourself, you talk about your team, you talk about your traction, your market validation, and hence this is an elevator pitch, right? So ये elevator pitch बहुत ही जरूरी है आप कहीं पे भी अगर अपने इन्वेस्टमेंट पिच के लिए जाएंगे। थर्ड एंड वेरी लास्ट, that is pitch deck. I will definitely let you know कि pitch deck क्या होता है, because we have to discuss उसमें do's क्या होते हैं, don'ts क्या होते हैं, because अगर हमें don'ts नहीं पता है तो हम कभी भी एक अच्छा presentable pitch deck नहीं बना पाएंगे, because it's not only about the design and the look and feel, but also what content you are putting, and the content has to be very right, क्योंकि अगर आपने content सही से नहीं डाला है तो कोई investor pitch deck नहीं देखता है and they reject them immediately, right? So pitch deck and business plans are very important aspects, which I will be bringing to you in my next episode of Startup Journey 0 to 1. Thank you.